हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। आ गए आप लोगों का सेकेंड सिटिंग वाले का वायरल ऑब्जेक्टिव। मेरे डियर छात्र छात्रा, ये वायरल ऑब्जेक्टिव है। अगर इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट नहीं करेंगे तो पछताने के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये वायरल ऑब्जेक्टिव आप लोगों का आ गया मेरे डियर छात्र छात्रा। आप लोग कहते हैं कि नहीं आते, लेकिन यहाँ पे आके मिलाते हैं तो बहुत क्वेश्चन जो है मैच करता है। इस ऑब्जेक्टिव जो है आज आपको यहाँ से पूछा जाएगा। ये 100% गारंटी के साथ आपको यही ऑब्जेक्टिव रहेगा एग्जाम में। सेकेंड सिटिंग वाले सब इस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर लीजिए। इस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर लीजिए, आपको यही सब ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, लेकिन आप लोग कहते हैं कि नहीं पूछता है। तो ध्यान से इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए, आज यही ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो मेरे डियर साथी, यहाँ पे पहला दिया गया विष के दांत है। इसके बाद जो है भारत से हम क्या सीखे? नौबत खाने में इबादत, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका राइट जो आंसर होगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव आज पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। यह ऑब्जेक्टिव आज जो है 100% एग्जाम में जो है तालका मचाएगा। सेकेंड सिटिंग वाले सब सोए मत रहिए, यह ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा मेरे डियर साथियों। इस ऑब्जेक्टिव को जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे दिया है मदन और कासू के बीच झगड़ा क्यों हुआ? मदन और कासू के बीच झगड़ा क्यों मेरे डियर साथियों? इसका राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा लट्टू खेलने की ललक से। ऑप्शन बिल्कुल इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव आपको 100% पूछा जाएगा। किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों संस्कृत। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। सेकेंड सिटिंग वाले सब कान खोल के सुन लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। जहाज के डेक पर खड़े कितने वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य अप्रशांत सागर में डूब रहा है? बताइए जल्दी से। जहाज के डेक पर खड़े कितने वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य अप्रशांत सागर में डूब रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 वर्ष के। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। यह ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर बताना मेरे डियर साथियों। ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा आलोक पर्व। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव अगर कंप्लीट नहीं करेंगे तो पछताने के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा 100% मेरे डियर छात्र छात्रा। इसके बाद है उच्च श्रृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव। हाँ, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है मेरे डियर छात्र छात्रा? यह पंक्ति जो है मेरे डियर छात्र छात्रा नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पंक्ति से लिया गया है। यह ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा 100% गारंटी के साथ। महमूद गजनवी के बाद किस शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए हैं? यहाँ पे दिया मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह ने, मिर्जा अकबर शाह ने, बाबर, अबू जफर ने। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह ने। ऑप्शन बिल्कुल जो होगा इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे ये सब क्वेश्चन आपको आएगा मेरे डियर छात्र छात्रा। बेतमा दान पत्र कब है? बेतमा दान पत्र कब का है? जल्दी से बताइए। बेतमा दान पत्र कब का मेरे डियर छात्र छात्रा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 1020 ईस्वी। ऑप्शन इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए। कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह किस लेखक की रचना है? कुहासा शीर्षक कहानी किस संग्रह की, मतलब ये यहाँ पे जो है जैसे ही शीर्षक कुहासा अगर देख ली, यहाँ पे कुहासा जैसे ही देखिएगा तो समझ जाना आपको मेरे डियर छात्र छात्रा यह जो है अमरकांत का है। किसका जो है संग्रह है? अमरकांत का। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है निर्मला ने किसे फटी पुरानी दरी दे रही थी? निर्मला ने किसे फटी पुरानी दरी दे रही थी? जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर को। किसको दे रहा था? बहादुर को। इसके बाद यहाँ पे अंग्रेज कवि टेनिसन ने किस लैटिन कवि पर कविता लिखी थी? किस पे कविता लिखी थी मेरे डियर छात्र छात्रा? अंग्रेज कवि टेनिसन ने किस लैटिन कवि पर कविता लिखी थी? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर। 11 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वर्जिल। ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, वर्जिल हो जाएगा। चलिए बिरजू महाराज को संगीत भर्ती में कौन लाया था? मेरे डियर छात्र छात्रा, बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया? संगीत भारती में कौन लाया? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कपिल जी। कौन लाया था? कपिल जी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है
देखिए कह रहा है आंद्रे बेंत्रा रेने सौ और पाल एलवार से मिलकर कितनी संयुक्त कविताएं अवनियों में रहकर लिखी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर छात्र छात्रा बिल्कुल 30 कविताएं लिखी थी। कितने 30 कविताएं लिखी थे। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी की संग्रह किसकी रचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर छात्र छात्रा विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कौन ठंड से कांप रहा था। कौन जो है ठंड से कांप रहा था बताइए। कौन ठंड से कांप रहा था। ठंड से कांप रहा था संतु। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्न में कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरिजा। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। चलिए शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए यह कथन किसका है। जल्दी से बताइए यह कथन किसका मेरे डियर साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका जो है बिस्मिल्लाह खां का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां का। याद रखना ये सब ऑब्जेक्टिव आज आपको पूछा जाएगा मेरे डियर छात्र छात्रा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे। वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे। लंदन गए थे। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ साहित्य कौन विधा है। शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है। शिक्षा शास्त्र है, काव्य है, संस्मरण है, निबंध है बताइए। इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर छात्र छात्रा ये शिक्षा शास्त्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा शिक्षा शास्त्र। ये सब ऑब्जेक्टिव आज आपको पूछा जाएगा। भग्गू अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ फेंक देना यह किसने कहा था। भग्गू को मतलब भग्गू को ही कहा था ना अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ बाहर फेंक देना यह किसने कहा। पिताजी ने कहा था मेरे डियर छात्र छात्रा। किसने कहा था पिताजी। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। चलिए क का उच्चारण स्थान क्या है। क का उच्चारण स्थान मेरे डियर छात्र छात्रा देखिए क कंठ से बोला जाता है ना। क कंठ से बोला जाता है। चलिए इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उन्हें कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं मेरे डियर छात्र छात्रा। उन्हें अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं अनुनासिक। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है अहंकार शब्द का संधि विच्छेद है। अहंकार शब्द का संधि विच्छेद बताना मेरे डियर छात्र छात्रा। अहंकार शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा अहम जोरकार बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। यहाँ प्रणाम है, प्रांगण है, प्रणाम है, प्रसाद है। प्रणाम जो है बी राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध शब्द है। ये सब ऑब्जेक्टिव आज आपको रहेगा मेरे डियर छात्र छात्रा। मोहन शब्द कौन संज्ञा है। मोहन शब्द कौन संज्ञा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर छात्र छात्रा बिल्कुल व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। सब्जेक्टिव टेलीग्राम में दे दिए हैं। सब्जेक्टिव टेलीग्राम में दे दिया आप लोग को जाके सब्जेक्टिव भी तैयारी कर लीजिएगा। चित्र शब्द कौन लिंग है। चित्र शब्द कौन लिंग है मेरे डियर छात्र छात्रा जल्दी से बताइए। चित्र जो है ये लिंग जो है पुल्लिंग है। कौन लिंग है पुल्लिंग है। चलिए चित्र शब्द कौन लिंग है पुल्लिंग है। चलिए इसके बाद यहाँ पे भाप शब्द है। भाप शब्द जो होता है क्या है तद्भव देशज तत्सम विदेशज बताइए। भाप शब्द क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्सम है। क्या है तत्सम। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव जो है 100% आपको पूछा जाएगा। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा पंडितानी हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब आपको पूछा जाएगा। हिंदी में कितने कारक हैं। हिंदी में कितने कारक हैं मेरे डियर छात्र। कारक आप तो पढ़े होंगे कारक 8 हैं। कितने कारक होते हैं कारक 8 होते हैं। चलिए मछुए ने मछली मारा किस कारक का उदाहरण है। मछुए ने मछली मारा किस कारक का उदाहरण है जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्म कारक। ऑप्शन इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद है यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। क्या आप क्या राय देते हैं किस सर्वनाम का उदाहरण है। आप क्या राय देते हैं किस सर्वनाम का उदाहरण है मेरे डियर छात्र छात्रा बताइए। ये है निजवाचक। क्या है निजवाचक। ऑप्शन इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कुछ लड़के खेल रहे हैं किस विशेषण का उदाहरण है। कुछ लड़के खेल रहे हैं किस विशेषण का उदाहरण है। ये संख्यावाचक है। क्या है संख्यावाचक। चलिए इसके बाद है यहाँ पे क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को कहते हैं।
क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को कहते हैं, क्या कहते हैं? चलिए बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान काल। क्या कहते हैं? वर्तमान काल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव आज आपको पूछा जाएगा मेरे डियर छात्र छात्रा। चिड़िया शब्द है तत्सम विदेशत तद्भव तेसज। बताइए चिड़िया शब्द क्या है? चिड़िया शब्द जो है मेरे डियर छात्र छात्रा ये क्या है? तद्भव है। क्या है? तद्भव। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद हैं? बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद हैं? जल्दी से बताइए। 3 भेद हैं। ये सब्जेक्टिव में पूछा था 2017 में, ये ऑब्जेक्टिव में अब की बार पूछ देगा। चलिए इसके बाद है, सपूत शब्द में उपसर्ग है। सपूत शब्द में उपसर्ग। उपसर्ग तो आपको काफी बढ़िया से पढ़ा चुके हैं। जो न्यू स्टूडेंट है वो तो नहीं किए होंगे क्लास। सब ये जो है उपसर्ग और प्रत्यय बहुत अच्छा से समझा दिए हैं, जाके वीडियो देख लीजिएगा। 36 का राइट आंसर हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा? 100। ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बंधु शब्द में प्रत्यय है। बंधु शब्द में प्रत्यय है। बंधु शब्द, बंधु तो क्या रहा? धू। देखिए बंधु शब्द में प्रत्यय है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा धू। ऑप्शन इसका जो है सी बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे जो है राष्ट्र शब्द का विशेषण। राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद है यहाँ पे, सपरिवार शब्द कौन समास है? स्वपरिवार शब्द कौन समास है मेरे डियर छात्र छात्रा? 39 नंबर का सही आंसर दीजिए। अवयवी भाव समास है। कौन समास है? अवयवी भाव समास। ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अग्नि शब्द का विलोम है। अग्नि शब्द का विलोम है। घी है, दूध है, तेल है, जल है। बताइए अग्नि शब्द का विलोम। अग्नि शब्द का विलोम क्या हो जाएगा मेरे डियर छात्र छात्रा? आपको पता ही होगा अग्नि का उल्टा क्या होता है? बताइए। अग्नि का उल्टा सीधा जल हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद है, गुरु नानक क्या करते हुए अपने प्राण त्यागे थे? गुरु नानक क्या कहते हुए अपने प्राण त्यागे थे? वाहे गुरु। क्या? वाहे गुरु। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था मेरे डियर छात्र छात्रा? इसका राइट जो आंसर होगा बिल्कुल 1469 ईस्वी में। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है, मोहन छवि रसखानी। मोहन छवि रसखानी लाखी अब दीर्घ अपने नाही किस कविता की पंक्ति है? बताइए किस कविता की पंक्ति है? इसका राइट जो आंसर होगा, प्रेम आयनी श्री राधिका। ऑप्शन इसका जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना मेरे डियर छात्र छात्रा, यह ऑब्जेक्टिव आपको 100% आज पूछा जाएगा। जो ईमानदार स्टूडेंट होंगे इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करके जाना, और उसका एक भी ऑब्जेक्टिव गलती नहीं हुआ, क्योंकि कल से लगातार हम क्लास करवाए हैं। जो कल से क्लास कर रहे हैं उसका एक भी ऑब्जेक्टिव जो है गलती नहीं जाएगा। उसका जो है 50 में 49 ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, 50 का 50 ऑब्जेक्टिव आएगा कल से जो तैयारी कर रहे हैं। चलिए इसका राइट आंसर आपको, घनानंद ने नादिर शाह के सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्या दिया था? धूल दिया था। 3 मुट्ठी धूल दिया था। क्या दिया था? 3 मुट्ठी धूल। चलिए इसके बाद यहाँ पे है, स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? चलिए जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। ऑप्शन इसका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा, कल भी क्लास करवाए थे आपको। चलिए, भारत माता शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? भारत माता शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? चलिए जल्दी से बताइए मेरे डियर छात्र छात्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम्य। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है, दैन्य जरित अपलक नत चितवन अधरों में चीर नीरा रोदन। यह पंक्ति किस कविता की है? यह पंक्ति किस कविता की है मेरे डियर छात्र छात्रा? बताइए पंक्ति किस कविता की है? इसका राइट जो आंसर होगा आपका मेरे डियर छात्र छात्रा क्या हो जाएगा? 47 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भारत माता। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद है, परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जो होगा रामधारी सिंह दिनकर का। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से। कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? बताइए कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र का देवता कौन है? किसान मजदूर। कौन है? किसान मजदूर। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 49 का। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययज्ञ को हिंदी के अलावा और किस भाषा का ज्ञान था? बताइए इसको, सच्चिदानंद को जो है हिंदी के अलावा और कौन चीज़ की भाषा का ज्ञान था? बताइए इसका राइट आंसर जो होगा इनमें से सभी हो जाएगा, सब भाषा का ज्ञान था। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया, हिरोशिमा शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? सदानीरा है, चिंता है, इत्यालम है, हरी घास पर क्षण भर। बताइए
इसका हो जाएगा सदा अंधेरा। क्या हो जाएगा? सदा अंधेरा। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे बचाना है जंगल को, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, मरुस्थल हो जाने से। ऑप्शन इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में क्या चलता रहता है? कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार हमारे नींद में क्या चलते रहता है? बताइए क्या चलते रहता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन व्यापार। क्या चलते रहता है? जीवन व्यापार। चलिए इसके बाद है कवयित्री अनामिका कहाँ की रहने वाली है? कवि अनामिका जो है, कवयित्री अनामिका जो है कहाँ की रहने वाली है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार की रहने वाली है। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है मेरे डियर छात्र छात्रा, पहली विफलता पर छलके यो आंसू ही शायद परमाक्षर सृष्टि की विकास कथा के, यह पंक्ति किस कविता की है? यह पंक्ति जो है मेरे डियर छात्र छात्रा किस कविता की है? जल्दी से बताइए, जल्दी से। अक्षर ज्ञान है मेरे बिना तुम प्रभु, हिरोशिमा स्वदेशी है। इसका राइट आंसर होगा अक्षर ज्ञान। क्या हो जाएगा? अक्षर ज्ञान। ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद है जीवानंद दास का निधन कितने साल के उम्र में हुआ? जीवानंद दास का जो है निधन कितने साल की उम्र में हुआ था? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 55 साल के ना, 55, हाँ 55 ही होगा। चलिए इसका राइट आंसर 55 होगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे झारा पालक किसकी रचना है? झारा पालक किसकी रचना है मेरे डियर छात्र छात्रा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवानंद दास। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर होगा। चलिए जीवानंद दास बांग्ला के किस काल के प्रमुख कवि हैं? जीवानंद दास बांग्ला के किस काल के प्रमुख कवि हैं? बताइए। 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रोत्तर काल का, रविंद्रोत्तर काल का। चलिए इसके बाद है टेल्स ऑफ ऑलमाइटी क्या है? टेल्स ऑफ ऑलमाइटी क्या है? जल्दी से बताइए मेरे डियर छात्र छात्रा। चलिए इसका राइट आंसर होगा कहानी संग्रह। ऑप्शन इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर छात्र छात्रा। रेनर मरिया रिल्के का जन्म कब हुआ? रेनर मरिया रिल्के का जन्म 1874 में हुआ था। क्या? बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1874 नहीं होना चाहिए, 1875 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1875। चलिए इसका आंसर जो होगा सी राइट आंसर होगा। रेनर मरिया रिल्के का जन्म 1875 में हुआ। इसके बाद है वैतनिक शब्द का विलोम है। वैतनिक शब्द का विलोम बताना है। बताइए। 61 का राइट आंसर हो जाएगा अवैतनिक। क्या हो जाएगा? अवैतनिक। ऑप्शन इसका डी आंसर होगा। चलिए इसके बाद अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना काम निकलना। क्या हो जाएगा? अपना काम निकलना। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। इसके बाद जो व्याकरण जानता है के लिए एक शब्द है। व्याकरण जो जानता है के लिए एक शब्द में बताना आपको। तो क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से। जो व्याकरण जानता है एक शब्द में आपको बताना, इसका हो जाएगा व्याकरण। क्या हो जाएगा? व्याकरण। चलिए इसके बाद यहाँ पे पति शब्द का पर्यायवाची है। पति शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बताइए। तो पति शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? जल्दी से। पति शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर छात्र छात्रा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वल्लभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वल्लभ। ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा वल्लभ। चलिए ये जो ऑब्जेक्टिव बताया मेरे डियर छात्र छात्रा, ये ऑब्जेक्टिव वायरल ऑब्जेक्टिव था। ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। सब्जेक्टिव के लिए आप टेलीग्राम में जल्दी से ज्वाइन कर जाइए। ज्वाइन कीजिए जादूगर मैथ, टेलीग्राम में जाके सर्च कीजिए। वहाँ पे जो है सब्जेक्टिव हम डाल दिए। सब्जेक्टिव आप जाके कंप्लीट कर सकते हैं आराम से, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। और कल से जो लेके आज तक क्लास किए हैं उसका एक भी ऑब्जेक्टिव गलती नहीं जाएगा। इस ऑब्जेक्टिव को पूरा लेकिन कंप्लीट करके जाना आप लोग।